मैं एयर इंडिया हूँ। 68 साल बाद मेरी घर वापसी हुई है। अब मैं फिर से टाटा समूह के आंगन से उड़ान भरूंगी, लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाऊंगी। 1932 में जन्मी चिट्ठियां लाने ले जाने से लेकर लोगों की सेवा करने में किस आनंद की अनुभूति हुई वो भी बताऊंगी। टाटा समूह के घर में वापस आने की मेरी कहानी बहुत दिलचस्प है। सुनिए मेरी कहानी। मैं एयर इंडिया हूँ। ठीक 68 साल बाद मेरी घर वापसी हुई है। टाटा ने बाहें फैलाकर मेरा स्वागत किया है। सरकार ने अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी टाटा सन्स को बेच दी है। टाटा इस डील में कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च करके मुझे फिर से अपने घर वापस ले आए हैं। कुल मिलाकर मेरा मालिक वही पुराना, लेकिन अंदाज अब नया होगा। कम लोग जानते हैं कि पहले मेरा नाम एयर इंडिया नहीं बल्कि टाटा एयरलाइंस था। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। बात 1919 की है। जे.आर.डी. टाटा ने महज 15 की उम्र में पहली बार शौकिया तौर पर हवाई जहाज उड़ाया था, लेकिन शौक जुनून बन गया और जे.आर.डी. टाटा ने अपना पायलट लाइसेंस ले लिया। ठीक 13 साल बाद 15 अक्टूबर 1932 की सुबह 6:35 को कराची के हवाई अड्डे पर खड़े सिंगल इंजन वाले हेवीलैंड पसमोद हवाई जहाज पर जे.आर.डी. टाटा सवार हुए। उन्होंने रनवे पर विमान दौड़ाया और 10 सेकंड में वो हवा से बातें करने लगा। कुछ देर बाद ये विमान अहमदाबाद में रुका। यहाँ ईंधन भरना था। ये ईंधन बैलगाड़ी पर लाद कर लाया गया था। विमान ने अहमदाबाद से उड़ान भरी तो दोपहर 1:50 पर बम्बई के जुहू हवाई अड्डे पर लैंड किया। इस उड़ान में 25 किलो डाक चिट्ठियां थीं। यहीं से भारत में पैसेंजर फ्लाइट की शुरुआत हुई। यहीं से मेरा जन्म हुआ। एयरलाइन से चिट्ठियां ले जाने के लिए टाटा को हर चिट्ठी पर सिर्फ 4 आने मिलते थे। टाटा एयरलाइंस के लिए मुंबई के जुहू में ऑफिस बनाया गया, लेकिन ये ऑफिस मिट्टी के मकान में था। प्लेन को उड़ाने के लिए रनवे का इस्तेमाल पास के ही एक मैदान का होता था। अब थोड़ा आगे ले चलती हूँ। 1933 में टाटा ने विमान से 1,60,000 मील उड़ान भरी। एयरलाइन ने 6 सीटों वाली माइल्स मर्लिन के साथ बॉम्बे से त्रिवेंद्रम के बीच अपनी पहली घरेलू उड़ान की शुरुआत की। तब अमीर बिजनेसमैन इसे 50 रुपए में चार्टर्ड करते थे। साल 1938 में मेरा नाम टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। 1938 में मैं कोलंबो और दिल्ली के लिए उड़ान भरने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैंने रॉयल एयरफोर्स की उनकी सेना की आवाजाही, सप्लाई ले जाने, शरणार्थियों को बचाने और एयरक्राफ्ट के रखरखाव में मदद की। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के वक्त विमान सेवाएं रोक दी गई थीं। जब फिर से विमान सेवाएं बहाल हुईं तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। 2 साल बाद मुंबई और कायरो, जिनेवा, लंदन के बीच इंटरनेशनल सेवाएं शुरू करने के लिए फिर से मेरा नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया। इसमें 49% भागीदारी सरकार ने ले ली। एयर इंडिया का शुरुआती लोगो जे.आर.डी. टाटा ने खुद चुना था। ये धनु का निशान था, जो कोणार्क के एक गोले में धनुष चलाता दिख रहा था। शुरुआत से ही इसकी थीम लाल और सफेद रही है। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है। इसे 1946 में कंपनी के कमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कूका और आर्टिस्ट जे. वॉल्टर थॉमसन ने मिलकर बनाया था। इसके कुलीन लुक में एक देसीपन झलकता था। 2015 में इसका मेकओवर किया गया और इसे ज्यादा युवा दिखाया जाने लगा। धोती पगड़ी के साथ साथ जीन्स और सूट भी पहनने लगा। अपने कर्मचारियों, रखरखाव और सेवाओं के साथ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस में से मैं एक बन गई। जवाहरलाल नेहरू की तत्कालीन सरकार ने जब 1953 में मुझे राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव किया तो जे.आर.डी. ने इसके खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी।
लेकिन जब सरकार ने 11 एयरलाइनों को राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया तो इसमें समूह कुछ नहीं कर सकता था। इनमें से एयर इंडिया को छोड़कर सभी को भारी नुकसान हो रहा था और उन्हें एक ही सरकारी निगम में विलय कर दिया गया था। सरकार ने एयर इंडिया को खरीदने के एवज में टाटा समूह को 2 करोड़ 8 लाख रुपए दिए थे। 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और देश की सभी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब मैं यानी एयर इंडिया पूरी तरह से सरकारी कंपनी बन चुकी थी। 1960 में मेरे बेड़े में बोइंग 707-420 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। कुछ ही सालों में मैं दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। दुनिया के कई हिस्सों में मेरी उड़ानें शुरू हो चुकी थी। राष्ट्रीयकरण करने के बाद विमानन क्षेत्र के साथ समूह का जुड़ाव जेआरडी के माध्यम से ही था, जिन्होंने 25 वर्षों तक यानी 1977 तक प्रमुख सरकारी एयरलाइन के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीयकरण के 4 दशकों तक भारत के घरेलू विमानन क्षेत्र पर राज करने वाली मैं 90 के दशक के माध्यम में परेशान होने लगी। 1994 से 95 में निजी कंपनियों के लिए विमानन क्षेत्र के खुलने और निजी कंपनियों द्वारा सस्ते टिकटों की पेशकश से पहली बार मुझ पर संकट के बादल मंडराने लगे। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने अपने व्यापक निजीकरण और विनिवेश को बढ़ावा देने की पहल के तहत 2000 से 2001 में एयर इंडिया में सरकार की 40% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी। जून 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एयर इंडिया और उसकी 5 सहायक कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश के विचार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। मार्च 2018 में सरकार ने एयर इंडिया में 76% हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेशकों से रुचि पत्र मांगे। बोली लगाने की आखिरी तारीख 14 मई थी, लेकिन कोई बोली नहीं मिली। जनवरी 2020 में सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण के लिए रुचि पत्र जारी किया। सरकार ने कहा कि वो 100% हिस्सेदारी बेचकर एयर इंडिया से पूरी तरह बाहर निकलेगी। इस सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस का 100% और AISTS का 50% भी शामिल होगा। बोली लगाने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तक 5 बार बढ़ाई गई। अक्टूबर 2020 में सरकार ने सौदे को आकर्षक बनाया। निवेशकों को एयर इंडिया के कर्ज की राशि के एक हिस्से की अदायगी की शर्त में ढील दी। दिसंबर 2020 में सरकार ने कहा कि बोलियां मिली हैं। तीसरी कोशिश में आखिरकार मैं टाटा परिवार से फिर अक्टूबर 2021 में जुड़ गई और इन सभी के बाद गुरुवार 27 जनवरी को सभी औपचारिकताएं पूरी हो गईं।